अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद तायरा वकार। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नया जुगाड़। तो हाँ जी, तो आज हम लोग अपनी वीडियो में क्या करेंगे जी, आज हम एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। और मैं आप लोगों को एक ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करना बताऊंगी, बल्कि मैं आप लोगों को फोल्डिंग भी सिखाऊंगी कि भाई किस तरह से, मतलब एक चीज़ की मैं आपको फोल्डिंग बताऊंगी जी कि उसको फोल्ड कैसे कर सकते हैं। और आज तक जिस चीज़ की मैं आपको फोल्डिंग बता रही हूँ ना, उसको कभी किसी ने इतनी स्पेशल वैल्यू नहीं दी कि उसको स्पेशल फोल्ड किया, उसको स्पेशल जैसे कहते हैं ना किसी ऑर्गेनाइज़र में उसको ऑर्गेनाइज किया। आज तक कभी उसको इतनी वैल्यू या इतनी इज्जत नहीं मिली। तो क्या है जी, तो आज आप जैसे कि वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि जी बिल्कुल आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉक्स के ऊपर है कि हमने कैसे सॉक्स को जो है फोल्ड करना है और किस तरह से हमने उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, क्योंकि सॉक्स जो है ना, देखें जब भी हम लोग लगाते हैं जी मशीन, तो ये होता है जी मोस्टली कि हम जब कपड़े धो के मशीन लगा के जब हम लोग उनको फोल्ड करते हैं तो हमारा एक ही खाना होता है जी कपड़ों का, जिसके अंदर हम लोग अपने कपड़े भी रखते हैं तो साथ सॉक्स भी रख देते हैं। और सॉक्स को कभी हम लोगों ने इतना अच्छा करके तय नहीं किया कि वो ये है कि एक ही जगह से हमें जब हमें चाहिए हो तो वो हमें एक ही जगह से मिले। देखिए मोस्टली इस तरह होता है, अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मैंने सॉक्स कपड़ों वाले ही खाने में रखी होती हैं। तो कपड़े चूँकि मैं उसमें निकालती डालती रहती हूँ तो सॉक्स जो होती हैं वो अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं होती हैं। और इसी वजह से क्या होता है जी कि जब मुझे सॉक्स चाहिए होती हैं, जब मेरे हस्बैंड को चाहिए होती है, जब वो मुझे कहते हैं जी कि मुझे सॉक्स आप दें, तो मैं एकदम से किचन से जाती हूँ जी, जाके मैं अपनी अलमारी में कपड़ों वाले खाने में जब सॉक्स देखने लगती हूँ तो वो क्या होता है जी कि एक सॉक्स एक कॉर्नर पे होती है और दूसरी कहीं दूसरे कॉर्नर पे। और इसी चक्कर में क्या होता है जी, सम टाइम मुझे इतना तेज़ी में जी पूरी अलमारी खाली करनी पड़ जाती है जी एक सॉक्स ढूंढने के चक्कर में। तो इस तरह से ये है कि हम कोई ऐसी फोल्डिंग हो देखें सॉक्स की कि सॉक्स जो है वो एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना, उनका एक पेयर बना रहे, एक जोड़ा बना रहे, यानी कि वो कभी आपस में जुदा ना हो। ठीक है, हमें एक ही जगह से सॉक्स मिल जाए। और उस पर भी ये है कि सोने पे सुहागा ये है कि हमें सॉक्स का क्यों ना एक अलग से ऑर्गेनाइजर हो। जिस तरह से देखें कपड़ों का एक हक है कि उनको एक प्रॉपर ब्लॉक मिले, एक अलमारी मिले जिसके अंदर उनको तय करके रखा जाए। तो इसी तरीके से सॉक्स जो है वो भी हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, सॉक्स जो है वो हमें क्या सर्दियों में, जैसे अभी मौसम सरमा जो है किस्म का जा ही रहा है, बट अभी भी है मौसम सरमा, इसमें हम लोग सॉक्स पहनते हैं। हर बूढ़ा बच्चा जवान हर जिसे कहते हैं ना एज के जो लोग हैं वो सॉक्स पहनते हैं, ज़ाहिर अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, अपने पैरों को ठंड से बचाने के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो अभी मौसम गर्मा आएगा तो उसमें जितने भी हमारे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और हमारे जिस तरह से स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है, बॉयज़ का ब्लैक सॉक्स होती हैं, गर्ल्स की वाइट सॉक्स होती हैं। ठीक है, तो हमें चाहे गर्मी है चाहे जो भी है हमें सॉक्स पहननी पड़ती हैं, वो हमारा यूनिफॉर्म होता है, ज़ाहिर है। इसी तरह से हम जो ऑफिस गोइंग हमारे जो हस्बैंड वगैरह हो गए, भाई फादर वगैरह, जो भी हमारे मर्द हजरात होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी ज़ाहिर है ये आपका एक तरीका है जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से आपको सॉक्स जो है मस्ट पहननी पड़ेंगी। तो ज़ाहिर है चाहे मौसम सरमा है चाहे मौसम गर्मा है, ठीक है, हमें उनको सॉक्स देनी पड़ती हैं और उसको ऑर्गेनाइज वगैरह हमें करना पड़ता है, सब कुछ जो है हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि बहरहाल कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। जैसे मेरी अपनी लाइफ में भी जब मैं स्कूल गोइंग होती थी तो सम टाइम इस तरह होता था कि जैसे मुझे न्यू सॉक्स की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरी मदर फटाफट किचन से आती और मैं उनसे कहती मुझे सॉक्स दें, मैंने अब सॉक्स पहननी है, शूज़ पहनने। वो सॉक्स ढूंढती रह जाती थी और इसी में कभी कभार उनको ना पूरी अलमारी खोलनी पड़ती थी। तो इस तरह करके ये है कि बड़ा टाइम वेस्ट होता है, उधर से नाश्ता लेट, उधर से जी सॉक्स ढूंढने के लिए पूरी अलमारी खोल दी, उसके बाद पूरे सारे कपड़ों को आप अगेन फोल्ड करें, अगेन अलमारी में लगाएं। तो इस तरह करके बड़े इश्यूज़ बनते थे और इस तरह सम टाइम्स मैं स्कूल से लेट हो जाती थी और मुझे फ़ाइन अलग से चार्ज हो जाता था। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे आप लोगों के घर में भी ऐसा भी होता होगा। उसके अलावा जो मर्द हज़रात जब ऑफिस जाते होंगे वो जब आपसे अचानक से सॉक्स मांगते होंगे तो जिन ख़वातीन के साथ इसी तरह होता है जी कि एक सॉक्स का जो जोड़ी है वो एक कॉर्नर पे पड़ी है, दूसरी कहीं दूसरे कॉर्नर पे है। तो देखें इससे ये होता है सम टाइम, एक छोटी सी बात है हालांकि ये, लेकिन इस पर कितनी बहस हो जाती है घर में, एक उलझन एक लड़ाई, इस तरह ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए यह है कि इन चीज़ों से बचने के लिए क्यों ना हम ये है कि हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करें, उसको सीखें, उसको ऑर्गेनाइज करें हम, और इस तरह की छोटी छोटी सी जो जिसे कहते हैं ना लाइफ में जो इस तरह के मिसहैप्स हैं हम उनसे बचें। तो उसके लिए ये है कि मैं आज आपके लिए एक ना बड़ा ही सिंपल बट यूनिक एंड बहुत ही चीप, यानी कि नो कॉस्ट आपके लिए मैं एक चीप सा जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज़र लाई हूँ। ठीक है, कि जो कि क्या है जी कि ना सिर्फ यानी कि वो आपके मतलब घर में जिसे कहते हैं ना आपको पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि मतलब बड़ा ही चीप सा है एकदम, जिसे कहते हैं ना मतलब ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा बल्कि खुद ही बना बनाया होगा। तो क्या कहते हैं, अच्छा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने क्या करना है जी। सिंपली देखें हमारे घर के अंदर क्या होता है जी, सब बर्तन तो ज़ाहिर सब लेते हैं, सबके घर में बर्तन होते हैं, मेरे घर में भी बर्तन है, हम लोग क्रॉकरी वगैरह करते हैं। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो बर्तनों की अलमारियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें हम लोग अपने बर्तन डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरीके से हम या तो अपने किचन की कैबिनेट्स वगैरह में या तो शेल्फ वगैरह में हम लोग अपने बर्तनों को डिस्प्ले कर देते हैं। तो जो इसके जो ये डब्बे वगैरह होते हैं, जैसे हमारी कप्स के डब्बे हो गए, ग्लास के डब्बे हो गए,
इनको या तो हम लोग डस्टबिन के हवाले कर देते हैं, या तो हम क्या करते हैं जी, इनको हम लोग अपने किसी स्टोर रूम में कि किसी कॉर्नर पे रख देंगे। तो मोस्टली ये है कि बल्कि ये चीज़ भी होती है कि हम लोग इसको रद्दी के हवाले कर देते हैं, यानी कि हम लोग पतीसा खा लेते हैं इनको बेच के। तो मेरे ख्याल से ये है ना कि अगर आप लोगों ने पतीसा वतीसा ना खाया हो, ठीक है, या तो आपने इसको डस्टबिन के हवाले ना किया हो, अगर आपके किसी किचन की किसी कैबिनेट के किसी कॉर्नर पर अगर ये डब्बे पड़े हों, या तो आपके स्टोर रूम में पड़े हों, तो अब भी मैं आपसे बोलती हूँ कि आप इसे उठाएँ, और जिस तरह से मैं ये आपको ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी आप भी बनाएं, और अपनी सॉक्स को जो है वो जिस तरह से मैं फोल्ड करना सिखाऊंगी आप उसी तरह से फोल्ड करें, और अपनी सॉक्स को आप लोग ऑर्गेनाइज करें। और यकीन माने आइंदा से ये है कि आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी सी उलझनें इन चीज़ों की वजह से होती हैं, आप उनसे बिल्कुल छुटकारा पाएंगे। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है जी हमारे ऑर्गेनाइजर का, तो हम लोग ये है कि इसको अब ज़रा ऑर्गेनाइजर को स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलें जी, ये मेरे पास जो है डिब्बा, ये मेरे कांच के जो 6 गिलास मैंने लिए थे, ठीक है, ये उनका डब्बा है। तो ये चूँकि मैंने अपने जो गिलास हैं वो मैंने अपने किचन में रख दिए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस डिब्बे को फेंकने के बजाय आप मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना आप लोगों को इससे एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊं। तो चलें जी, अभी हम लोग बनाते हैं जी। इससे मैं आपको बताती हूँ कि इसको अभी हम ज़रा बॉक्स को ओपन करते हैं। ये देखिए, तो अब ये है ना कि देखें, इसको ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए वैसे तो ये बना बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजिंग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो इसका ये जो छोटा वाला ये जो साइड एरिया होता है, जो छोटा वाला साइड एरिया होता है, इसको हम लोग कट कर दें, ठीक है। तो लेकिन हमने इसको कट नहीं करना, ठीक है, इसको हमने कट नहीं करना, क्योंकि देखें अगर हम लोग इसे कट करेंगे तो देखें इससे हमारी ये खूबसूरती में इजाफा होगा। लेकिन अगर हमें खूबसूरती नहीं देखनी बल्कि चीज़ की अफादियत भी देखनी है, अगर हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको उसी तरह से एज इट इज़ रहने देंगे, तो फिर हमारी ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये अच्छी तरीके से बंद होगा, यानी कि ये खुलेगा नहीं, ये गारंटीड है। तो इसलिए हम इसको साबित जिस तरह से ये देखें ये है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो चलें जी, अब हम आते हैं ज़रा पहले सॉक्स की तरफ, ठीक है, कि हमने सॉक्स को फोल्ड कैसे करना है। तो चलें जी, हम पहले अब आपको सॉक्स फोल्ड करके दिखाते हैं। ऐसे फोल्ड करना है हमने सॉक्स को कि जिससे ये हो कि हमारा जो पेयर है वो एक बना रहे, एक सॉक्स दूसरी सॉक्स से कभी भी जुदा ना हो। चाहे आप इसी तरह का जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, आप इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे आप इन्हीं सॉक्स को कपड़ों वाली अलमारी में ही कपड़ों के साथ ही रख देते हैं। तो हम आपको फोल्डिंग कैसी बताते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि आपकी जो एक सॉक्स है वो दूसरी से जुदा हुई है, ठीक है। तो चलें जी, ये देखिए, चलें ये देखें, हमने एक को फोल्ड किया। अब ज़रा हम दूसरी को फोल्ड करते हुए अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने जो पैर वाला देखें, इसको पहले ऐसे एक दूसरे पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो हमारे पैर का जो टो वाला एरिया होता है, उंगलियों वाला एरिया जो बंद होता है, इसको हमने फोल्ड करते हुए आना है, और दूसरा खुले वाले एरिया को हमने पहले इसी तरह से नीचे करके, तो अब हमने एक जो साइड होगी खुली वाली उसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देनी है। तो देखिए कितना मज़े का हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर नीचे हर तरफ से आप लोग देख सकते हैं ये कितना मज़े का बंद हो गया है। देखें, अब हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे आप इसको इस ऑर्गेनाइज़र में रखें, चाहे आप इसको कपड़ों वाली अलमारी में रखें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब आपकी जराब जो है ना, आपकी जो मोज़ा है, आपकी जो सॉक्स है, वो एक से जो है ना जुदा हो। तो चले अब मैं आपको इसमें लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसी तरह से आपके ये जो ब्लॉक्स बने हुए हमारे 6 हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है हमारे एक ब्लॉक के अंदर 2 भी आ सकती हैं, ठीक है, 2 जोड़े भी आ सकते हैं हमारे, और एक ब्लॉक के अंदर हम लोग 1 भी रख सकते हैं। तो ये है, इट्स अप टू यू, जिस तरह से आप चाहें। ये देखिए, ऐसे करके ये हम ये सारी सॉक्स इसके अंदर रखेंगे, और अब हम इसको आपको बंद करके दिखाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अब ये किस तरह से ये बंद हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा सीधा करके आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जैसे कि हमने जो इसके साइड एरियाज हैं हमने उनको कट नहीं किया, इस वजह से अगर हम इसको उल्टा करें तो देखें कि ये गारंटीड है कि ये खुलेगा नहीं, ठीक है। अगर हम साइड एरियाज़ को कट कर लें तो ये खुल भी सकता है। तो इसलिए हमें देखें खूबसूरती के अलावा चीज़ की अफादियत भी देखनी है। तो है ना, देखिए कमाल का आइडिया, सिंपल देखें, सिंपल एंड यूनिक एंड बिल्कुल चीप, कि आपके घर से ही आपने एक चीज़ निकाली, एक वेस्ट मटेरियल निकाला, ठीक है, उसको आपने यूज़ करके देखें किस तरह से आपने एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया। आपकी जैसे कहते हैं ना कि कोई टाइम वेस्टिंग भी नहीं है, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, पैसा भी नहीं लगेगा। देखें किस तरह से आपका एक यूनिक बट चीप ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने आपको कितना ज़बरदस्त तरीका बताया है जी सॉक्स को फोल्ड करने का। तो चलें, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई है,
तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को एकदम मिल जाएगी। तो चलें जी, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं इनको इग्नोर मत कीजिए, यकीन जानिए ये आपकी लाइफ में बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। और मैं तो इनसे बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। देखिए मेरा तो ये कितना मज़े का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया, ठीक है। मेरी सॉक्स तो अब ऑर्गेनाइज हो गई हैं बिल्कुल। आप लोग भी अपनी सॉक्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है। और अपने जैसे कहते हैं ना टाइम वगैरह को बचाइए, ठीक है। कहीं भी जैसे कहते हैं ना लेट वेट नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। सब बिल्कुल ईजी रहेगा। तो चलें जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, खुद भी खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।